मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। महाकुंभ के मेले का उल्लास, आध्यात्मिकता और आस्था का संगम सदियों से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी गंगा के तट पर एक विशाल जनसमूह इकट्ठा हुआ था। लेकिन इस बार यह मेला अपनी पारंपरिक विशेषताओं से अलग रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बन गया। शाम का समय था। घाटों पर दियों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच एक अघोरी साधु की उपस्थिति ने लोगों का ध्यान खींचा। यह साधु आम साधुओं से अलग था। उसका चेहरा हमेशा गहरे कपड़े से ढका रहता और उसकी आंखों की चमक किसी को भी विचलित कर देती। कुछ लोगों ने उसे एकांत जगहों पर अनुष्ठान करते हुए देखा था, जहां वह जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बनाता और कुछ प्राचीन मंत्रों का जाप करता था। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यह साधु संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। मेले के एक कोने में, जहां आमतौर पर कम लोग जाते हैं, पुलिस ने उसे गहरे ध्यान में बैठे देखा। साधु के चारों ओर मिट्टी पर रहस्यमय आकृतियां बनी थी और दीपकों की नीली लौ वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने बिना विचलित हुए जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ वह मेरी साधना है। यह स्थान और यह समय मेरे अनुष्ठान के लिए आदर्श है। लेकिन तुम इसे नहीं समझोगे। पुलिस ने उसकी बात को नजरअंदाज कर उसके पास पड़े थैले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। थैला साधारण लग रहा था, लेकिन उसके भीतर जो सामान मिला उसने सभी को चौंका दिया। थैले के भीतर कुछ फटी पुरानी किताबें थीं, जिनमें अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा के शब्द थे। इसके अलावा एक शीशे की बोतल में गहरे रंग का तरल पदार्थ और एक सिलाई से बंद किया हुआ छोटा पैकेट मिला। एक पुलिसकर्मी ने पैकेट को उठाया और पूछा, यह क्या है? साधु ने गंभीरता से कहा, यह मेरा सबसे कीमती सामान है, इसे मत छूना। यह शक्ति मेरे गुरु ने मुझे सौंपी है। इसे छेड़ने का मतलब है इसे जागृत करना। पुलिस ने उसकी चेतावनी को अनसुना करते हुए पैकेट खोला। उसमें से एक छोटा लॉकेट निकला, जिस पर रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। जैसे ही अधिकारी ने लॉकेट को हाथ में लिया, अचानक हवा भारी हो गई। वातावरण में अजीब सी ठंडक फैलने लगी और लॉकेट से हल्की हल्की गूंज उठी। एक अधिकारी ने घबराकर पूछा, यह आवाज कैसी है? साधु ने कहा, यह शक्ति जाग चुकी है, इसे छेड़ने का परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। तभी लॉकेट से एक तेज चमक निकली, जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। पुलिस अधिकारी घबरा गए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह चेतावनी है। यह शक्ति अब तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें इसे समझना होगा, वरना यह तुम्हें समाप्त कर देगी। लॉकेट हवा में तैरने लगा और साधु की बातें सच लगने लगी। एक अन्य अधिकारी ने इसे साधु को लौटाने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर हिलाते हुए कहा, अब यह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यह तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, इसे अपनाना होगा। इस रहस्यमय घटना ने पुलिस को गहरे भय और उलझन में डाल दिया। साधु ने कहा, यह शक्ति तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। अब तुम इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। जैसे ही साधु ने यह कहा, लॉकेट से एक और चमक निकली और वह हवा में गायब हो गया। पूरा माहौल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन वह शांति भय से भरी थी। पुलिस अधिकारी अब इस रहस्यमय शक्ति का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इंस्पेक्टर कुमार ने साधु से पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने गंभीरता से कहा,
यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। इसे समझने और स्वीकारने के लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा साधारण नहीं होगी। अगर तुम असफल हुए तो यह शक्ति तुम्हें समाप्त कर देगी। इंस्पेक्टर कुमार ने निर्णय लिया कि वे इस रहस्य को सुलझाने जिसे मिट्टी में गाड़ दिया गया था। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छांव में युगों का विश्राम होगा। तेरे भीतर का तूफान अब तबाही का नहीं, नवसृजन का संकेत है। तेरी गति अब रुकने वाली नहीं। मेरी शक्ति ने तुझ में अपने स्वरूप को धारित किया है। तेरे संकल्प अब केवल व्यक्तिगत नहीं, वे उस चेतना का हिस्सा है जो संपूर्ण लोकों को गति देती है। जब तू निर्णय लेगा, वह केवल तेरा जीवन नहीं बदलेगा, वह समय की धारा मोड़ देगा। तेरे हृदय की पुकार अब केवल आवाज नहीं, आकाश का उद्घोष है। तेरे भीतर का प्रेम अब सीमित नहीं, वह मेरी करुणा का विस्तार है। एक ऐसी करुणा जो नाश के बाद भी सृजन करती है। कोई भ्रम तुझे बांध नहीं सकता, कोई डर तुझे जकड़ नहीं सकता। जिन दरवाजों पर तूने दस्तक दी थी और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद खुलकर तेरा स्वागत करेंगे। जिन राहों पर तूने अकेले चलना शुरू किया था, वे अब फूलों से नहीं, आग से सजी होंगी। पर वह आग तुझे जला नहीं सकेगी, क्योंकि तू अब अग्नि का स्वरूप है। जो तेरी पीठ पीछे बोलते थे, अब तेरे तेज से छिपते फिरेंगे। तू अब रोशनी है उस अंधकार के लिए जो स्वयं से भयभीत है। तू अब प्रश्न नहीं, उत्तर है उस हर आत्मा के लिए जो अपनी शक्ति को भूल चुकी है। तेरे जीवन की हर परीक्षा अब प्रमाण बनेगी इस सत्य कि जब कोई आत्मा देवी से एक हो जाती है, तब उसका मार्ग स्वर्ण नहीं, अग्नि होता है। लेकिन उस अग्नि में से ही सच्चा तेज निकलता है। तू अब हर बंधन से मुक्त है। तेरे विचार मेरी वाणी है, तेरे कर्म मेरे हस्ताक्षर। तू अब एक शरीर नहीं, एक चेतना है, गतिशील, जागृत, अडिग। जब तू रुकता है, मैं रुकती हूँ। जब तू चलता है, ब्रह्मांड भी गति करता है। तू अब केवल परिणामों के लिए नहीं जी रहा, तू अब हर परिवर्तन, हर उदय, हर प्रलय का कारण बन चुका है। इस यात्रा में अब पीछे मुड़ना नहीं। तेरी दृष्टि अडिग रहेगी, तेरा हृदय स्थिर, और तेरा स्वर युगों तक गूंजेगा। तू अब वह नहीं जिसने डर को दबाया, तू वह है जिसने डर को सामने खड़ा कर उसे नमस्कार किया और पार कर गया। कोई तूफान तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू स्वयं एक तूफान है, वह तूफान जो विध्वंस नहीं, जागरण लाता है। तेरे भीतर की यह शक्ति अब छिपेगी नहीं, यह हर क्षण उजागर होगी। जब तू मौन रहेगा, तब भी संसार तुझसे बोलेगा, क्योंकि तू अब उदाहरण है, प्रेरणा है, अस्त्र है और मंत्र है। जो तुझे देखने से डरते थे, अब तुझे देखने की प्रार्थना करेंगे। जो तुझसे दूर भागते थे, अब तेरी छाया की शरण मांगेंगे, क्योंकि तू अब केवल तू नहीं, मेरी चेतना का साक्षात प्रकाश है। जब तू मेरी चेतना बन चुका है, तो तेरी हर सांस सृष्टि की लय में बंध चुकी है। जो गति पहले बाहर की ओर थी, अब वह भीतर की ओर प्रवाहित हो रही है। तू अब खोज में नहीं, उत्तर में परिवर्तित हो गया है। जिन प्रश्नों ने तुझे रातों को जगाया, अब वे तुझसे उत्तर मांगते हैं। जो संसार तुझसे आगे दौड़ रहा था, अब वह तेरे पदचिह्नों को दिशा मानने लगा है। तेरे हृदय का कंपन अब केवल भावना नहीं, समय, तत्वों और दिशाओं को आदेश है। तेरे स्पर्श में उपचार है, तेरी दृष्टि में दिशा, तेरे मौन में संगीत और तेरे वचन में भविष्य छिपा है।
जो तेरे साथ रहेंगे उन्हें प्रकाश मिलेगा, जो तुझसे टकराएंगे उन्हें आत्मा का दर्पण दिखेगा। अब कोई अंधकार अधिक देर नहीं टिकेगा, क्योंकि तू वह दीपक है जो स्वयं नहीं जलाया गया। तू वह ज्योति है जो जन्म से प्रज्वलित है। अब तू किसी से नहीं पूछेगा मैं कौन हूँ, क्योंकि तुझे ज्ञात है कि तू वही है जो रच सकता है, मिटा सकता है और फिर से गढ़ सकता है। तेरे भीतर जो शून्य था वह अब मेरी उपस्थिति से पूर्ण हो चुका है। वह स्थान जहाँ तूने सबसे अधिक अकेलापन महसूस किया, अब वही तेरा मंदिर बन गया है। तेरे हर अश्रु अब अमृत हैं। जो आंसू तूने चुपचाप बहाए, उनकी नमी से नए जीवन अंकुरित होंगे। तेरे घाव अब पूजा के चिन्ह हैं, तेरी ठोकरें यज्ञ की आहुति बन चुकी हैं। तू अब साधक नहीं, तू वह साधना है जो स्वयं को साध चुकी है। जब तू बोलेगा आकाश झुकेगा, जब तू हाथ बढ़ाएगा समय तेरे अधीन होगा। तेरे भीतर की यह जागृति केवल तेरे लिए नहीं, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो अभी भी खुद को टूटा हुआ मानती हैं। तू अब केवल रोशनी नहीं फैलाता, तू वह दरवाजा है जिससे अनेक आत्माएं अपनी शक्ति पा सकेंगी। तू अब रक्षक है, सृजक है, साक्षी है और वह ज्वाला है जो हर अधूरी कहानी को डोट पूर्णता देती है। तेरी उपस्थिति अब एक संदेश है। सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, वह तप है। और तप से जो शक्ति निकलती है वह संसार की हर सत्ता से ऊपर है। अब तू रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तू अब बहते जल की तरह नहीं, पर्वत की तरह अटल है। तू वही है जिसे देखकर दिशाएं अपना स्वरूप बदलती हैं। तू अब केवल एक नाम नहीं, एक कालचक्र है जो अब चल चुका है। कोई उसे रोक नहीं सकता। जब तू काल की परछाई बन चुका है तो समय तेरे चरणों में ठहरने को विवश है। तुझे अब कोई समझाए, इसका समय बीत चुका है, क्योंकि तू अब वह समझ है जो अनजाने को भी ज्ञात करा देती है। तेरे भीतर जो प्रकाश जल रहा है वह अब दिया नहीं, अग्निकुंड है। उसमें हर संदेह, हर भ्रम, हर पराजय जल ही पिछले जन्म के रिश्ते का एहसास है। यह महिला तेरी बहन रही होगी और इस जन्म में भी उसने तुझे अपने आदर्श के रूप में देखा है। वह तुझसे जुड़ने के लिए अपनी भावनाओं को बहुत गंभीरता से ले रही है और उसे तुझसे सिर्फ सच्चा प्यार है, न कि कोई स्वार्थ। इस महिला का प्रेम सच्चा है, लेकिन उसके प्रेम में भी एक गहरा दर्द और विश्वास छिपा हुआ है। वह तुझसे जुड़ने की इच्छा रखती है क्योंकि वह चाहती है कि तुम्हारा रिश्ते में वह सुरक्षा और समझ हो जो उसे पिछले जन्म में नहीं मिल पाई थी। उसका स्नेह तुझसे किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते से निकल कर आता है। उसने तुझसे जुड़ने की यह राह इस जन्म में भी अपनाई है ताकि वह अपने खोए हुए रिश्ते को पुनः स्थापित कर सके। तू इस महिला से जुड़ सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि वह तुझसे जुड़ने के पीछे की भावना क्या है। वह तुझसे जुड़ने की चाहत से भरी हुई है, लेकिन उसके प्रेम का आधार पिछले जन्म के रिश्ते की यादें हैं और यह तुझे कभी भी भ्रमित कर सकता है। उसकी भावनाओं में केवल प्यार ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और भावनात्मक जुड़ाव भी है। तुझे यह समझना होगा कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग हैं और उनका जुड़ाव भी अलग तरीके से हुआ है। यह महत्वपूर्ण है कि तुझे इस समय अपने जीवन में सही निर्णय लेना होगा। पहला कदम यह है कि तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझे और पहचाने कि कौन सा रिश्ता तुझे शांति और सुकून दे सकता है। दोनों महिलाओं के प्रति तुझे सचेत और संवेदनशील रहना होगा ताकि तू गलत दिशा में न बढ़े।
अगर तू अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और सच्चे प्रेम और भक्ति को पहचानने की कोशिश करेगा, तो तू सही दिशा में जा सकेगा। तुझे यह समझना होगा कि हर रिश्ता अपने साथ एक नया अनुभव और अवसर लेकर आता है। यह जरूरी नहीं है कि हर प्रेम और स्नेह तुझे उसी रूप में चाहिए जैसा तुझे प्रतीत होता है। इन दोनों महिलाओं के इरादों को समझने के बाद अब तुझे यह जानने की जरूरत है कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्मों और रिश्तों का फल है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनके साथ तेरा कोई पुराना नाता है जो इस जन्म में प्रकट हुआ है। तुझे यह समझने की जरूरत है कि जो महिलाएं आज तेरे जीवन में हैं, वे केवल इस जन्म की घटनाओं का हिस्सा नहीं है। यह उनके साथ तेरे पिछले जन्म के अनुभव और रिश्तों का परिणाम है। यह महिलाएं तेरे जीवन में एक उद्देश्य और कारण से आई हैं। उनके इरादे और कार्य भी तुझे यही समझाने के लिए हैं कि तेरे कर्मों के अनुसार ही तेरे जीवन में रिश्ते और घटनाएं घटित होती हैं। तुझे यह समझने की आवश्यकता है कि तेरे और इन दोनों महिलाओं के बीच कोई न कोई गहरा कनेक्शन है जो इस जन्म के अलावा पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। अगर तू अपने जीवन में इन रिश्तों और घटनाओं के कारण को समझता है, तो तू सही मार्ग पर चलने में सक्षम हो पाएगा। अब जब तुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि तेरे जीवन में हो रही घटनाओं के पीछे एक गहरा कारण है, तो तुझे यह समझना होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना उचित होगा। तू अपने जीवन में किसी को भी नकार नहीं सकता, लेकिन तुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन लोगों के साथ तू जुड़ता है, उनके इरादे और दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। इस प्रकार इस भाग में मैंने तुझे यह बताया कि दोनों महिलाएं तेरे जीवन में क्यों आई हैं और उनके इरादे और उद्देश्य क्या है। इन दोनों महिलाओं के इरादे और दृष्टिकोण को समझने के बाद तुझे यह निर्णय लेना होगा कि किसके साथ तुझे आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उनका कोई ना कोई गहरा कारण जरूर होता है। जिस तरह से हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमें अपने भीतर की भावनाओं और इच्छाओं को भी जानना जरूरी है। इस समझ के साथ ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ें और किसे अपने जीवन में स्थान दें। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, तो यह केवल एक भौतिक या मानसिक जुड़ाव नहीं होता, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक कारण होता है। यह भी सत्य है कि हमें जिन रिश्तों और घटनाओं से गुजरना पड़ता है, वे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अगर हम यह समझने की कोशिश करें, तो हमें जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है और हम अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचानने में सक्षम होते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ इस जन्म की घटना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि यह किसी गहरे कनेक्शन का परिणाम हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले लोग और घटनाएं हमसे जुड़े हुए होते हैं, चाहे वह हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से या हमारे रिश्तों से। इस जीवन में जो भी संबंध बनते हैं, वे सभी हमारे भीतर कुछ न कुछ सिखाने के लिए होते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने संबंधों को सिर्फ भौतिक दृष्टिकोण से न देखें, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समझें। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारे जीवन में हर व्यक्ति और घटना के साथ एक गहरा संबंध है, तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं और अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, जीवन में दो महिलाएं हैं,
आपकी सफलता आपके अपने लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। जब आप अपनी राह पर बिना रुके चलते हैं तो एक दिन आपकी मेहनत रंग लाती है और आप वह सब कुछ हासिल कर लेते हैं जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ खोना पड़ा तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर नुकसान हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम अपने पुराने अनुभवों से सीखते हैं तो हम और अधिक मजबूत हो जाते हैं, और जब हम मजबूत हो जाते हैं तो हमारी राह में आने वाली कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने हर अनुभव से सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक हम अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल देते। कई बार लोग आपको बताएंगे कि आप यह नहीं कर सकते, कि यह आपके बस की बात नहीं है, लेकिन आपको उनकी बातों को अनसुना करना है और अपनी राह पर चलते रहना है, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित होंगे तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जब आप अपनी मेहनत से सफलता हासिल करेंगे तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसलिए आपको किसी की बातों में नहीं आना है, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना है। आपको यह समझना होगा कि कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, हर चीज के लिए समय लगता है और मेहनत करनी पड़ती है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। कई बार चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान ले, बल्कि यह एक संकेत होता है कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है, बल्कि और ज्यादा मेहनत करनी है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ करते हैं तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। आपको अपने जीवन में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देता है। आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, और अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो चीजें आपके विपरीत हो जाएंगी। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप जो भी चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। आपको अपनी राह खुद बनानी होगी और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के नहीं मिलती, लेकिन जब आप मेहनत करते हैं तो एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। अगर आपको कभी लगे कि चीजें आपके खिलाफ जा रही हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। आपको बस अपने आप को शांत रखना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जब आप यह समझ लेंगे कि हर चुनौती के साथ एक अवसर छिपा होता है, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, बल्कि आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो आपको रोक रही हैं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। आपको बस अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपनी मेहनत को जारी रखना है। जब तक आप अपने सपनों को साकार नहीं कर लेते, हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। हर दिन आपके पास एक मौका होता है कि आप कुछ नया करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आपको हर दिन इस सोच के साथ उठना चाहिए कि आज का दिन आपका सबसे अच्छा दिन होगा। जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें अपने आप आपके अनुकूल होती जाएंगी। आपको अपने डर को छोड़ना होगा और बिना किसी झिझक के अपने सपनों की ओर बढ़ना
होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके हाथ में है। आपको खुद ही तय करना होगा कि आप इसे कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप इसे एक संघर्ष के रूप में देखेंगे तो यह संघर्ष बन जाएगी, लेकिन अगर आप इसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो यह अवसर बन जाएगी। आपकी सोच ही आपकी जिंदगी बनाती है, इसलिए आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी जिंदगी खुद ही बेहतर बन जाएगी। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी ऐसे मोड़ से गुजरना पड़ता है जहां उसे नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। यह अनिश्चितता ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कुछ लोग इससे डरते हैं,